वो सच में मेरी स्टूडेंट है। मैं सुबह से वीडियोस देख रहा हूँ अनु की, मुझे डाउट है। वो जो पूरी डेट थी ना, वो डेट पूरी ऑर्गेनाइज की गई थी। मैंने उनको गाल पे किस भी किया और बोला ये लिपस्टिक छोड़ दो, तो ये मतलब मैं ऐसी हूँ, ये मजाक है मेरा। आप ये एडमिट कर रही हैं कि उनकी बातें जो है वो आपके दिल को छू जाती वो तो छुएंगी, क्यों नहीं छुएंगी। ये कन्फेशन हो रहा है। वो मेरी सच में स्टूडेंट है। मुझे फिर भी डाउट है। दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। खतावार समझे कि दुनिया तुझे बस इतनी ज्यादा सफाई ना दे। फूल लगाने की आदत नहीं है, इसलिए जरा देर लग रहा था फूल लगाने में, की आदत नहीं है। तो उसमें टाइम लग रहा था। अनूप जी एंड जसलीन, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू। शुक्रिया। अनूप जी, वो मेरी स्टूडेंट है, फिल्म आपने बनाई है, टेल समथिंग अबाउट इट। वो सच में मेरी स्टूडेंट है। मैं सुबह से वीडियोस देख रहा हूँ अनूप जी, मुझे डाउट है। सच में मेरी ना सिर्फ ये वो बात हो गई ना, जैसे वो सीआईडी में बोलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो है। बिकॉज क्या है कि मैंने वीडियोस देखे, कुछ आई थिंक ना सिर्फ मेरे जहन में बट आई थिंक बहुत से लोगों के कुछ डाउट्स हैं। लेट्स क्लियर दिस टुडे बिकॉज जसलीन के पिताजी ने ये फिल्म डायरेक्ट करी है। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और वो खासे नाखुश थे जब आप लोग बिग बॉस में थे। He was apparently not happy with the way things were inside Big Boss. सारी दुनिया नाखुश थी, हम भी लोग मजा कर रहे थे अंदर। और आज तक कर रहे हैं। और उसके बाद ऐसा है कि मुझे लोग कहते हैं ये भजन सम्राट है। तो भजन सम्राट का मतलब होता है कि जो भजन ठीक से गाता है। भजन सम्राट का ये मतलब तो नहीं है कि उसको साधु होना जरूरी है, कि उसके हाथ में एक कमंडल हो और उसने धोती पहनी हो और हिमालय की तरफ जा रहा हो हरे राम गाते हुए। ये मतलब तो नहीं है भजन सम्राट का। अब जो गजल सम्राट है उसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त शराब पी रहा हो। अरे ये तो हम लोग जो काम करते हैं वो ठीक से करते हैं, लोगों को पसंद आता है तो एक पदवी दे देते हैं, भाई ये बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, ये बहुत बढ़िया गजल गाते हैं। कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो उसको अभिनय सम्राट बोल देते हैं। वाह वाह क्या बात है दिलीप कुमार साहब, यू आर द किंग। हम लोगों को लोग अपने हिसाब से एक शक्ल बना के, इमेज बना के रख देते हैं, लेकिन उससे फर्क कुछ पड़ता नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये जो फिल्म है वो मेरी स्टूडेंट है, वो सच में गाना सीखने आती है। उसके बाद हम लोगों के चर्चे शुरू हो जाते हैं और चर्चे इतने शुरू हो जाते हैं कि फिर एक हीरो की एंट्री होती है बीच में। वो विनय है लड़का, वो आता है और उसके बाद ये ट्रायंगल होता है। कुछ बड़े ही मजेदार ट्विस्ट हैं स्टोरी में, सबका मजा लीजिए और यूं समझिए कि वो मेरी सच में स्टूडेंट है। मुझे फिर भी डाउट है। आगे यही तो ये अच्छी बात है, डाउट है तो अच्छा। ओके, आपको ही नहीं है, पूरी दुनिया को ही है, आपको ही नहीं है। नहीं, वो मिस्ट्री आप लोगों ने बना के रखा हुआ है कि आप लोग भी मतलब आग में घी डालने का आप लोग ने खुद भी काम किया। ओके जसलीन, जैसे अनूप जी कह रहे हैं कि वो मेरी स्टूडेंट है और पवित्र रिश्ता है स्टूडेंट और टीचर का, लेकिन जैसे बिग बॉस में जैसे देखा गया कि आपने उनको किस किया और फिर आपने कहा कि लिपस्टिक छूटनी नहीं चाहिए, तो वो उसमें थोड़ा सा एक माहौल जो बन जाता है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसा आप क्यों कहेंगे कि लिपस्टिक छूटनी नहीं चाहिए? बिग बॉस सिर्फ एक शो है, एंटरटेनमेंट शो है। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। मुझे और अनूप जी को एक डेट पर भी भेजा गया, पर जरूरी नहीं है कि वो डेट इस तरह। अब हम डेट पे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकते। हम वैलेंटाइंस डे जब मनाते हैं तो वैलेंटाइंस डे आप उनके साथ मनाते हैं जो आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि जरूरी है कि मतलब वैलेंटाइंस डे पे मैं अपनी मॉम के साथ डेट पे नहीं जा सकती या मैं अपने डैड के साथ नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हूँ। तो मैं डेट पे अनूप जी के साथ गई, मेरे गुरु जी के साथ गई, तो इसमें कोई लव एंगल कॉन्सेप्ट तो जरूरी नहीं है ना। और अगर मैंने उनको गाल पे किस भी किया और बोला ये लिपस्टिक छोड़ दो, तो ये मतलब मैं ऐसी हूँ, ये मजाक है मेरा। हम ऐसे ही मजाक करते हैं और अनूप जी मुझे जानते हैं इतने सालों से, वो भी जानते हैं ये बात, तो वी डोंट टेक इट सीरियसली। बट देयर आर सम पीपल जो बहुत इस बात का इशू बनाते हैं, ओ किस कर दिया, गुरुजी बोल दिया, ये हो गया, इसमें क्या खास बात है? अभी भी अनूप जी अगर मुझे मिलते हैं और हम गले मिलके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं,
व्हाट्स द बिग डील? जरूरी थोड़ी है कि मैं अनूप जी से मिलूं, अनूप जी और मैं ऐसे ऐसे पैर छूं और ये सब, जरूरी नहीं। हमारे मिलने का तरीका है ये, हम ऐसे ही मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। तो इस तरह का अगर लोग गलत समझते हैं, नहीं, हम लोग का जजमेंट तो पास कर ही नहीं रहे हैं, मतलब वी आर नॉट कंप्लीटली इन नॉन जजमेंटल मोड। लेकिन जैसे अगर आपने डेट की भी आपने बात करी, तो उसमें जिस तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात करना, और फिर अनूप जी ने आपको गुलाब का फूल भी आपके बालों में लगाया, और गुलाब का फूल लगाने में उन्होंने काफी वक्त भी लगाया। तो या तो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है, या आप बहुत अच्छे से देख कर आए। मैंने अभी देखा है कि मैं कहाँ अटकाने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि एज इज जस्ट अ नंबर। इंसान को मोहब्बत कभी भी हो सकती है, उसमें बुराई क्या, मोहब्बत जो है वो तो एक इजहार है। तो उसमें देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, एंड आई थिंक हु बेटर देन अनूप जलोटा, जितने रोमांटिक हैं, उनको भजन सम्राट उन्होंने अपने आप को कहा, लेकिन गजल्स भी बहुत गाई हैं अनूप जी ने। उनको शायरी का बहुत कमाल का समझ है, उनको बहुत से उनको शेर व शायरी भी उनको आता है, तो वो तो सिर्फ अपनी शेर व शायरी से जो है वो किसी को भी बिल्कुल इम्प्रेस कर सकते हैं और जिंदगी भर के लिए अपना मुरीद बना सकते हैं। तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि ये जो गुलाब का फूल इतने वक्त लेकर लगाया गया, आंखों में आंखें डाल के, और फिर उसके बाद फिर गाना भी हुआ, डांस भी हुआ, तो वो थोड़ा सा मतलब एक कुछ तो केमिस्ट्री थी, कुछ तो बात थी। वो जो पूरी डेट थी ना, वो डेट पूरी ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि बिग बॉस के घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है जहां पर इस तरह से सब धुआं होता है और इस तरह से टेबल लगी होती है, और मेरा हारमोनियम भी वहां पहुंच गया। ये तो सब ऑर्गेनाइज किया गया था कि भाई इन लोगों को डेट पे भेजते हैं, जरा लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। हमको जरा हमारा मेकअप भी किया गया, कपड़े वपड़े पहनाए गए, जैकेट वगैरह पहन के हमको भेजा गया अंदर। चलो यार ठीक है, मैंने कहा चलो, वहां फूल भी रखा हुआ था, हम लेके थोड़ी गए थे फूल, वो सब वहां इंतजाम थे। अब फूल लगाने की आदत नहीं है, इसलिए जरा देर लग रहा था फूल लगाने में, क्योंकि आदत नहीं है। तो उसमें टाइम लग रहा था। और फिर वहां जो कुछ हुआ है, ये सब ड्रामा है। आप लोगों ने देखा, बिग बॉस के बाहर आते ही हमने कह दिया कि भाई हो गया बिग बॉस को, आपको मजा है ना, चलिए और कुछ दिखाते हैं अब आपको। अब आपको ये फिल्म दिखाते हैं, अब इस फिल्म का मजा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अनूप जी, लेकिन आप, जैसे मैं कह रहा था कि अनूप जी गजल्स भी बहुत आपने गाई हैं और शेर व शायरी की समझ कमाल की है। तो जो एक जो आर्टिस्ट है, तो वो तो अपने माइंड में उसकी कोई उम्र नहीं है, वो तो हमेशा जवान रहेगा, जब तक जिंदा है हमेशा वो जवान रहेगा, और उसमें कोई बुराई भी नहीं। बुराई किस बात की? और अगर अब जैसे अब जसलीन खूबसूरत है माशाल्लाह से, और अगर वो आपके सामने अगर वो आए, तो अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो वो एक बहुत नेचुरल सी चीज है, उसमें भी कोई बुराई। बिल्कुल। और इनफैक्ट जब अनूप जी मिलते भी हैं मुझसे, मैं यहाँ पे वो बताना चाहूंगी कि अनूप जी आज भी जब मुझसे मिलते हैं, जैसे अभी आपने देखा द मोमेंट आई एंटर्ड, उन्हें लगता है कि अच्छी लग रही हूँ तो दिल खोल के तारीफ कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये नहीं है कि हाँ देखा, हेलो, ये वो किया, दिल खोल के। ही इज वेरी एक्सप्रेसिव हर चीज में। इनको गुस्सा भी अगर आता है तो एक गुस्सा इनका एक्सप्रेस करने का एक डिफरेंट तरीका ही है। आप ये एडमिट कर रही हैं कि उनकी बातें जो है वो आपके दिल को छू जाती हैं? वो तो छुएंगी, क्यों नहीं छुएंगी। ये कन्फेशन हो रहा है अनूप जी, जो आपसे अब तक उन्होंने कहा नहीं, वो कन्फेस कर रही हैं कि वो आपकी बातें देखो। नहीं, दिल से जो बात कही जाएगी वो दिल तक तो पहुंचेगी, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन जो आदमी दिल से बात ना करे वो नकली है। बिल्कुल सही। जो ऊपर से बात कर दे वो नकली है। हम तो जो गाते हैं वो भी दिल से गाते हैं, जो बोलते हैं वो भी दिल से बोलते हैं। बाकी जो बिग बॉस में जो कुछ किया था वो तो ड्रामा था, वो दिल से नहीं था। वो तो मस्ती थी। लेकिन अनुज जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो दुनियादारी है, और जो लोग एक जिस तरीके से इम्पोज करते हैं कि भाई ऐसे आपको दुनिया के सामने बिहेव करना चाहिए, और ये आपका एक जैसे आपने भी अभी बताया भजन सम्राट का आपके साथ में जो उपाधि है, उसको ब्रेक करना एक आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी होता है कि भाई कि मैं जिंदगी बसर करूंगा अपने तरीके से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अगर मुझे कोई चीज मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे एमएफ हुसैन साहब का भी था। एमएफ हुसैन साहब जब तक जीवित थे, तो वो जिस तरीके से उन्होंने माधुरी दीक्षित के लिए अपने मोहब्बत का इजहार किया, या फिर अपने फैसिनेशन का इजहार किया, तो कभी उन्होंने होल्ड बैक नहीं किया किसी तरीके से। तो एक आर्टिस्ट तो आई थिंक वो तो हमेशा जवान रहता है, और वो उसको हक होना चाहिए कि वो
कब किस तरीके से अपने फीलिंग्स को बयान करें? मैं ये समझता हूँ कि लोग जो कहते हैं वो कहा करें, हमें अपने मन से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला जो हमारे बारे में सोच रहा है हम वैसे बन जाएं। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि आप समाज में रह के कोई इस तरह की बातें न करें जो लोगों को ठेस पहुंचाती हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बड़े मोहब्बत भरे डायलॉग बोल दूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। जो है वो तो बोलना है। ये वो सच में बोल रहा है कि वो सच में मेरी स्टूडेंट है, सच में है और आगे भी रहेगी, सीखती है। अभी इस बीच लॉकडाउन के टाइम पे नहीं आई सीखने, नहीं तो पहले सीखने आ जाती थी कभी कभी। और इसका म्यूजिक जो है इम्प्रूव भी हुआ है। हमने इस फिल्म में भी एक रैप सॉन्ग गाया है, उसमें भी मैंने बोला है कि अब तुम मेरे पास आई हो सीखने, अब तुम्हारे स्वर भी इम्प्रूव हो जाएंगे और तुमको मैं गाना भी सिखाऊंगा, तुमको शिष्या भी बनाऊंगा, तुम्हारा नाम भी कराऊंगा और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। ये गाने में है। अगर आप वो गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारी चीजें जो है खुल के उसमें कही गई। लेकिन आपकी जो पत्नी जो बनी है पिक्चर के अंदर, वो उनको लगता है कि जसलीन जो है वो आपकी मिस्ट्रेस है? हाँ, उनको जब पता लगता है कि भाई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो एक दिन आ जाती हैं जहां पर मैं जसलीन को बैठ के गाना सिखाता हूँ। तो आके वो कहती है अच्छा तो ये है। लेकिन बाद में यही तो स्टोरी है कि आगे क्या क्या क्लियर होता है, आगे आगे क्या होता है, आगे क्या होता है वो देखिए ना। उसमें किसको गोली लगती है, कौन मरता है, ये सब तो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जस्टिन, आप बिग बॉस से आपको काफी फायदा हुआ है और जिस तरीके से आपने अपीयरेंसेस आपके रहे हैं शोज के, और भी बहुत सारे एंडोर्समेंट्स, ये सब चीजें आप मिलती हैं आर्टिस्ट को, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि दैट ये सारा का सारा जैसे ड्रामा जो अनूप जी कह रहे हैं, तो उससे पर्सनली आपको काफी फायदा हुआ? बिकॉज अनूप जी तो खैर वैसे ही वो दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स करते हैं, उनका तो इतना नाम है कि वो तो इनफैक्ट उनको तो बिग बॉस जब वो गए होंगे तो उन्होंने जिक्र भी किया कि उनको पहले भी ऑफर था और वो कॉन्सर्ट्स की वजह से अपने नहीं जा पाए थे। तो पर्सनली इस सारे ड्रामे में आपको काफी फायदा हुआ? अब फायदा हुआ क्या हुआ, मैं इस ड्रामे को नहीं कह सकती कि इस ड्रामे की वजह से फायदा हुआ। मैं ये कहूंगी कि मुझे मजा बहुत आया, अनूप जी को भी बहुत मजा आया। ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। और देखिए, कोई भी काम हम करते हैं उसके फायदे होते ही हैं। तो जब मुझे बिग बॉस के लिए उन्होंने पूछा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, अनूप जी और मैंने डिसाइड किया हम जाएंगे और चीजें इतनी जल्दी हो गई। तो फायदा ऑब्वियसली हुआ ही है। बिग बॉस एक बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि जो बिग बॉस का एक्सपीरियंस है वो कभी भी पैसे देकर भी इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा। शायद अगर मैंने कोई सीरियल किया होता या शायद अगर मैंने कोई और काम किया होता, उससे वो रिकग्निशन वैसी नहीं बन पाती जो बिग बॉस के थ्रू बनी है। बिकॉज बिग बॉस आज की डेट में घर घर में है, सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में। तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि वो ड्रामे की वजह से हुआ, बट इट वाज तो सच्चाई थी, नाइस। तो वो सच्चाई थी, सच्चाई नहीं, आप मुझे नहीं, आप एडमिट करिए जसलीन जी, या तो वो ड्रामा था या वो सच्चाई थी। आप मुझे एक चीज बताइए, आप कंफ्यूज, मैंने नोटिस किया आपके इंटरव्यूज में आप बहुत कंफ्यूजिंग आपके जवाब होते हैं, तो मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं मैं। तो ये या तो वो ड्रामा था या वो सच्चाई थी, एडमिट करिए। देखिए जसलीन तुम सच्चा सच्चा बताई दो जसलीन, आज आप बता दीजिए, खुलासा करिए। नहीं, अगर आपने वो सब जानना है, सब कुछ देखना है, तो आप वो मेरी स्टूडेंट है, देखिए प्लीज। क्या है क्या नहीं वो भी, हाँ, ये आप सबके लिए ही बनी है। अच्छा, मैं एक आपसे और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पिताजी के मैंने इंटरव्यू देखा जब आप दोनों अंदर थे बिग बॉस में, और वो खासे नाखुश थे। तो ये जर्नी कैसी रही कि वो उनको आपने मनाया कैसे, क्या और आपने उनको इस हद तक मना लिया कि वो उन्होंने फिल्म डायरेक्ट भी करी आपके लिए? अच्छा, तो ये हुआ ऐसे कि पहले तो ही वाज वेरी अपसेट बिकॉज अनूप जी फैमिली फ्रेंड है और उन्हें बहुत बड़ा शॉक मिला जब हम एंटर हुए और इस तरह की बातें हुई, और फिर वो डेट भी हो रही है, ये भी हो रहा है, और फिर क्या हो जाता है ना कि शो ऐसा है, वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। फिर बाद में क्रिएटिव डिसाइड करते हैं, अच्छा ऐसा भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस होती जाती। बट वो बाहर क्या दिख रहा है हमें वो समझ में नहीं आता, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बाहर क्या लोग सोच रहे हैं, कितनी बात हो गई है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता।
अल्टीमेटली हुआ ये कि जब हम बाहर आए, बहुत इंटरव्यूज हुए, लोगों ने बहुत पूछा, हम दोनों ही थक गए एंड आई डिसाइडेड टू मीट डैडी से। एक बार मिले, हमने बातें की कि कैसे रोका जाए, इस पे क्या किया जाए, बिकॉज कोई बिलीव करने को तैयार ही नहीं है। जहां भी जाओ लोग शक भरी निगाहों से देखते हैं। मैं अपने मार्केट में कहीं जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ के पूछते हैं, तुमने शादी कर ली, अनूप जी से शादी कर ली। लोग, पीपल टेक इट वेरी सीरियसली, है ना। तो डैड ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ये फिल्म के थ्रू बताते हैं। और फिर ये आइडिया आया कि चलो यार एक फिल्म बनाते हैं, इसके थ्रू हम लोगों को बता देंगे कि हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप है क्या। अब ये हमारी एक कोशिश है कि लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ अनूप जी, क्या कहते हो आप? अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि पर्सनल लाइफ में अगर आपको आपसे आपकी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र के अगर किसी इंसान से आपको मोहब्बत हो गई तो आप उसको एडमिट करेंगी? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं एडमिट करूंगी। Do you feel age is just a number? Do you feel age is just a number? Of course it is. In fact, I feel दो लोगों की ट्यूनिंग होना, दो लोगों की सोच मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर शायद मैं अपनी उम्र के किसी लड़के के साथ हूँ और मेरी उसके साथ सोच ही नहीं मिल रही है, हम एक दूसरे के साथ नहीं वाइब कर रहे हैं, तो फिर वो रहने का मतलब ही, मैं उसके साथ बैठी हूँ, वो मेरे साथ बैठा और हम दोनों सुपर बोर हो जाएं एक दूसरे के साथ, मैं तो नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। मतलब जब भी मुझे पूछते हैं लोग, मुझे यही छेड़ते हैं कि यार अनूप जी, उनको ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ है, तो मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि इसमें पहली बात ही कुछ नहीं है। अगर ये सच होता तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये सच होता तो मैं मतलब डंके की चोट पे कहती कि हाँ भाई ये सच है और मुझे प्यार है। मैं नहीं केयर करती, किसी की केयर नहीं करती, और मुझे पता है मेरी फैमिली मेरे साथ होती, मेरे अच्छा, मैं तो एक शेर सुना देता हूँ, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। ये तो मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है, तो कोई स्कोप नहीं है, समझ लो, कोई चांस नहीं है। चलो, अनूप जी ने अपना क्लियर कर दिया है, आपको अपने जवाब। अनूप जी मैं भी एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी हाँ, हो जाए। एक शेर है, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी ज्यादा सफाई ना दे। तो ये मुझे मोहब्बत का आपका मतलब कुछ हद तक एतराफ लग रहा है कि आप लोग कुछ कर, हमने मैं इसीलिए गालिब साहब को बीच में ले आया कि वही कर देंगे इसको। नहीं, I totally respect that.